रोहन और रायना एक सड़क पर चल रहे हैं। दोनों स्कूल से घर जा रहे हैं। रायना, क्या तुम्हें पता है, मैंने सुना है एक पिज्जे वाला है जो जादुई पिज्जा बेचता है। हाँ हाँ, और उसका पिज्जा खाने से तुम सुपरमैन बन जाओगे, है ना? नहीं यार, मैं सीरियस हूँ। लोगों ने कहा है उसके पिज्जा में सच में कुछ अलग है। हाँ, और उसका पिज्जा खाने से तुम्हारे पर निकल आएंगे। दोनों मजा लेते हुए चलते जा रहे होते हैं। तभी उन्हें एक पुराना सा ठेला दिखाई देता है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी चाचा जी पिज्जा बेच रहे होते हैं। देखा, यही है जादुई पिज्जे वाला, चलो एक पिज्जा लेते हैं। तुम्हारे पागलपन के साथ मैं नहीं हूँ। रोहन ठेले के पास जाता है। चाचा जी, आपके पिज्जा काफी फेमस हैं। क्या आपके पिज्जा सच में जादुई होते हैं? हाँ बेटा, अगर दिल से मानो तो हर चीज में जादू होता है। कैसा पिज्जा चाहिए तुम्हें? मुझे वो चाहिए जिसमें एडवेंचर हो। एडवेंचर वाला पिज्जा? ठीक है, ये लो। चाचा जी एक अजीब सी चमक वाला पिज्जा बॉक्स में देता है। रोहन पैसे देता है और पिज्जा ले जाता है। तुम्हारा एडवेंचर पिज्जा से क्या करने का प्लान है? अभी देखते हैं। रोहन पिज्जे का बॉक्स खोलता है और एक स्लाइस निकालता है। जैसे ही वो बाइट लेता है, एक रोशनी की झाग उठती है। रोहन, तुमने एडवेंचर मांगा है। अब तुम्हें अपने सपनों का सामना करना होगा। क्या है ये सच में क्या हो रहा है? रूम के आसपास चीजें हिलने लगती हैं। रूम एक जंगल में बदल जाता है और दोनों खुद को एक घने जंगल के बीच पाते हैं। रोहन और रायना अब एक जंगल में खड़े हैं। कहा था मैंने, ये जादुई पिज्जा है। ये सब कैसे हो सकता है? हम जंगल में कैसे आ गए? तुम्हें इस जंगल का रास्ता समझना होगा। तुम्हारे सामने 3 रास्ते हैं। जो सही रास्ता चुनो वो तुम्हें वापस घर ले जाएगा। चलो रायना, हम सही रास्ता ढूंढ लेंगे। रोहन और रायना 3 रास्तों के बीच खड़े हैं। एक रास्ता छोटी सी नदी के पार है, दूसरा एक खौफनाक अंधेरा गुफा में और तीसरा एक बड़े पेड़ के नीचे से जाता है। हमें सोच समझ कर चलना चाहिए। मुझे लगता है पहला रास्ता सही है। नहीं, हमें एडवेंचर चाहिए। हम गुफा के अंदर से जाएंगे। रोहन गुफा के अंदर चल पड़ता है, रायना उसके पीछे पीछे। गुफा के अंदर रोहन और रायना को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। रोहन, ये अच्छा आइडिया नहीं था। ये जंगल अजीब लग रहा है। हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम ये एडवेंचर जीतेंगे। अचानक एक बड़ी सी चक्रविया, बहुत बड़ी रोशनी उनके सामने आती है। ये तुम्हारा पहला चुनाव है। अगर तुम डर के आगे बढ़ोगे तो सफलता तुम्हारे हाथ होगी। ये तुम्हारा पहला चुनाव है। अगर तुम डर के आगे बढ़ोगे तो सफलता तुम्हारे हाथ होगी। हम इस रोशनी में चले? रोहन, ये थोड़ा रिस्की लग रहा है। रोहन हाथ पकड़कर रायना को आगे ले जाता है। दोनों रोशनी के बीच से गुजर जाते हैं और एक पल में वापस अपने कमरे में आते हैं। हम वापस आ गए। देखा, कहा था ये पिज्जा सच में जादुई था। बेटा, हर एडवेंचर की तरह ये पिज्जा भी तब तक काम करता है जब तक तुम अपने अंदर के एडवेंचर को जीवित रखते हो। लाइट्स डिम होती हैं। रोहन अपनी एडवेंचर वाली पिज्जा की याद में खुश है, जबकि रायना सोचती है कि कभी कभी थोड़ा सा विश्वास भी जरूरी होता है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबाना मत भूलें, ताकि हमारी इसी तरह की
मजेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती। सास शांति देवी किचन के दरवाजे पर खड़ी देख रही है। अरे कमला, अब ये सब्जी रोटी का सिलसिला कब तक चलेगा? हर रोज बस यही बना देती हो, कुछ नया क्यों नहीं सोचती? सासू माँ, रोटी और सब्जी तो सबसे जरूरत वाली चीज है। सब्जी रोटी का स्वाद कभी पुराना थोड़ी होता है। हाँ, लेकिन थोड़ा अलग भी होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कभी राजमा, कभी आलू पूरी, कुछ मजेदार बनाओ ना। तभी राम प्रसाद कमला के ससुर अपने हाथ में अखबार लिए किचन के पास आते हैं। अरे मेरी बहू की रोटी और सब्जी तो दुनिया में सबसे अच्छी है, तुम्हें कोई कंप्लेन नहीं करनी चाहिए शांति। तुम्हें तो कुछ भी दे दो, तुम बस खुश हो जाते हो। ससुर जी, आप हमेशा मेरे हाथ का खाना इतने प्यार से खाते हैं, इसीलिए भी और भी अच्छा लगता है। अरे बेटा, तुम्हारे हाथ में जादू है। सब्जी रोटी सिंपल होती है, लेकिन जब तुम बनाते हो आहा तो स्वाद ही कुछ और होता है। रवि बाजार से घर आता है, थोड़ा थका हुआ और भूखा होता है। कमला उसे पानी देती है और बैठने के लिए कहती है। अरे कमला, आज फिर सब्जी रोटी? क्या तुम कभी कुछ अलग नहीं बना सकती? आपको सब्जी रोटी पसंद नहीं? रोटी सब्जी तो सेहत के लिए अच्छी होती है और ये तो घर की पहचान है। पसंद तो है, लेकिन कभी कभी मन करता है कुछ और खाने का। ठीक है, कल से मैं कुछ अलग भी ट्राई करूंगी, आपके लिए कुछ नया बनाऊंगी। कमला की बेटी मुन्नी किचन में दौड़ कर आती है। उसकी आंखों में शरारत होती है। माँ, आज रोटी सब्जी फिर से बना रही हो? मुझे पिज्जा चाहिए। पिज्जा? अरे मेरी मुन्नी, हमारे घर में तो रोटी सब्जी ही अच्छी होती है। पिज्जा फिर कभी खा लेंगे, लेकिन आज तो रोटी और सब्जी ही मिलेगी। माँ, आप हमेशा यही बनाती हो। मैं रवि चाचा की तरह कुछ नया खाना चाहती हूँ। अगले दिन कमला कुछ नया करने का सोचती है। वो किचन में कुछ अलग अलग सब्जियों से एक नई डिश बनाती है, जिसमें थोड़ा मसाला, थोड़ा चटपटा स्वाद होता है। उसके सास, ससुर, पति और मुन्नी टेबल पर बैठे होते हैं। आज सब्जी रोटी तो है, लेकिन मैंने थोड़ा नया ट्राई किया है। आप सब बताओ कैसा लगा? वाह, आज तो मजेदार बनाया है। थोड़ा चटपटा है, लेकिन स्वाद काफी अच्छा है। अरे कमला, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। आज ये सब्जी रोटी तो सच में लाजवाब है। वाह, आज का खाना तो कमाल का बना है। अब लगता है तुमने सच में नया सीख लिया। ये तो अच्छा है, अब मुझे रोज ये सब्जी रोटी चाहिए। सब लोग खुश हैं, सब्जी और रोटी का स्वाद ले रहे हैं। कमला अपने घर वालों को खुश होता देखकर खुद भी मुस्कुराती है। चाहे रोटी सब्जी सिंपल हो, लेकिन जब प्यार से बनाया जाए तो सब कुछ खास बन जाता है। देखा, जब नया ट्राई करते हो तो सबको पसंद आता है, लेकिन तुम्हारे हाथ की रोटी तो वैसे भी सबसे अच्छी है। हाँ कमला, तुम सब्जी रोटी बनाओ या कुछ और, तुम्हारा प्यार ही उसे खास बनाता है। सब लोग हंसने लगते हैं। कमला अपने परिवार को खुश देखकर खुश होती है। सब्जी रोटी के साथ प्यार का स्वाद भी सबके जीवन में घुल गया है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती। रामू, सीता और मुन्नी एक पुरानी खड़ी हुई ट्रेन में रह रहे हैं, जो पुरानी होते होते अब किसी को याद नहीं। बारिश हो रही है और ट्रेन की छत से पानी टपक रहा है। प्लेटफॉर्म के पास ये ट्रेन रामू का घर बन चुकी है। अरे ये बारिश भी ना जब देखो टपकने लगती है। ये छत कितनी पुरानी हो गई है। हाँ रामू, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कहीं और जाने का ठिकाना तो नहीं। हाँ, जब तक ये ट्रेन है हम यही काम चलाते हैं।
पापा, मुझे ये बारिश अच्छी लगती है, आप भी बाहर आकर खेलो ना। तू तो सब जगह खेलने का बहाना ढूंढ लेती है। प्लेटफॉर्म के पास स्टेशन मास्टर काका अपनी सीट पर बैठे हैं। उन्होंने रामू के परिवार को अक्सर देखा है, लेकिन आज उनका मन उनके लिए थोड़ा पिघल रहा है। ये लोग कैसे जीते हैं यहाँ? बारिश का मौसम है, ट्रेन में पानी टपक रहा है, क्या करूं मैं इनके लिए? काका अपनी सीट से उठकर रामू के पास जाते हैं। रामू बेटा, तुम लोग इस बारिश में कैसे रहते हो? ये पुरानी ट्रेन तुम्हारा घर थोड़ी बन सकती है। काका, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं ना। जब तक ये ट्रेन खड़ी है तब तक यही हमारा घर है। आप टेंशन मत लो, हम एडजस्ट कर लेंगे। समस्या तो बड़ी है, लेकिन तुम लोग ये थोड़ा ठीक कर सकते हो। एक बार रात में आके ट्रेन को थोड़ा ठीक करवा लो, मैं मदद करा दूंगा। अरे काका, आप इतना मत सोचिए, हम तो आदत से मजबूर हैं। तभी एक नया आदमी रामेश, जो प्लेटफॉर्म पर अक्सर आता है, उसकी नज़र रामू के ट्रेन घर पर पड़ती है। उसके दिल में रामू के परिवार के लिए दया आती है। अरे भाई, तुम लोग यहाँ कैसे रहते हो? ये तो एक पुरानी ट्रेन है जिसमें ना सुरक्षा है, ना सुविधा। ये तो हमारी छोटी सी दुनिया है। गरीब लोगों के पास और क्या हो सकता है। मैं ये सब समझता हूँ, लेकिन तुम लोगों को कुछ बेहतर जगह मिलनी चाहिए। तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है? रास्ते तो होते हैं, लेकिन हर रास्ता पैसों से गुजरता है और हमारे पास पैसे नहीं हैं। और हमारे पास पैसे कहाँ? पैसा नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं कुछ लोगों से बात कर सकता हूँ। शायद तुम्हें किसी योजना के तहत मदद मिल जाए। रात का समय है, बारिश तेज हो रही है। ट्रेन की छत से पानी गिर रहा है और रामू और सीता पानी को कपड़ों से पोंछ रहे हैं। माँ, बाबा, ये पानी क्यों गिर रहा है? क्या हम कभी नए घर में नहीं रहेंगे? बेटा, हमारा घर तो यही है, लेकिन एक दिन जरूर सब ठीक हो जाएगा। मुन्नी के सवाल हमेशा ऐसे होते हैं जिनका जवाब देना मुश्किल होता है, लेकिन एक दिन हमारे सपने जरूर पूरे होंगे। 2 दिन बाद रामेश वापस आता है और कुछ पेपर्स लेकर आता है। रामू भाई, मैंने कुछ योजना के बारे में पता किया है। सरकार ने गरीब लोगों के लिए सस्ते मकान बनाने का प्लान शुरू किया है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारा नाम एक छोटा सा घर हो सकता है। सच? इतना बड़ा सपना हम कैसे सोच सकते हैं? सपना देखने में कोई बुराई नहीं रामू भाई, बस तुम्हें थोड़ा विश्वास रखना पड़ेगा और ज़रूरत पड़े तो मदद मांगने से भी नहीं कतराना चाहिए। ये सच है क्या? हम अपना घर देख पाएंगे? कुछ महीने बाद रामू और उसका परिवार एक छोटे से घर के अंदर खड़े होते हैं। अब वो पुरानी ट्रेन से निकलकर अपने नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। रमेश और स्टेशन मास्टर काका उनके साथ खड़े हैं। ये सब सपने जैसा लगता है। बारिश का पानी अब हमारे घर के अंदर नहीं, सिर्फ आसमान में होगा। आपने जो किया उसके लिए हम जिंदगी भर आभारी रहेंगे। आप लोगों की खुशी ही मेरी मेहनत का फल है। सब लोग खुशी से एक दूसरे को देखते हैं और नए घर में नए जीवन का सफर शुरू करते हैं। पुरानी ट्रेन अब उनकी यादों में रह गई थी, लेकिन उम्मीद के नए रास्ते उनके लिए खुल गए हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियां
आप तक पहुंचती रहे। के अंदर सास और बहू बोर हो रही होती हैं। ए बहू, हम दोनों रोज घर के काम करते करते बोर हो गई हैं। कभी सोचती हूँ कुछ नया करें। हाँ माँ जी, कुछ ऐसा हो जिसमें टाइम भी पास हो और कुछ पैसे भी कमाए जा सके। हाँ, वैसे एक आइडिया है। क्यों ना हम लोग एक चाइल्ड सेंटर खोलें। लोग अपने बच्चे दिन भर के लिए यहाँ छोड़ेंगे और हमारा टाइम भी अच्छा गुजरेगा। वाह माँ जी, ये तो बहुत जबरदस्त आइडिया है। हम कल ही ये काम शुरू करते हैं। अगले दिन सास और बहू ने घर के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया। धीरे धीरे लोग अपने बच्चे वहां दिन भर के लिए छोड़ के जाने लगे। सुबह से शाम तक उनके पास बच्चों का मेला लग गया। सास बहू दोनों बड़ी खुश थीं क्योंकि उनकी अच्छी खासी आमदनी हो रही थी। एक दिन एक नई बच्ची को लाते हैं उसके माँ बाप। हम अपनी बेटी को छोड़कर जा रहे हैं। हम शाम को वापस आकर इसको ले जाएंगे। जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। माँ बाप खुशी खुशी चले जाते हैं। उस बच्ची का नाम रानी होता है, लेकिन रानी तो बड़ी शैतान निकली। हर बात पे झूठ बोलती। एक दिन जब सब बच्चे खेल रहे थे, रानी चुपके से एक बच्चे का खिलौना छुपाने लगी। मेरा खिलौना कहाँ गया? मैंने तो नहीं देखा, शायद तुम खुद भूल गए होगे। जब उस बच्चे को अपना खिलौना नहीं मिला तो रानी ने चुपके से अपना खिलौना उसके सामने रख दिया और कहती, देखो मिल गया ना। सब ने समझा कि रानी बहुत मददगार है, लेकिन असली में वो तो झूठ बोल रही थी। रानी के नखरे सिर्फ यही नहीं रुकते। एक दिन जब सब बच्चे पेंटिंग कर रहे थे, रानी ने जानबूझकर एक बच्चे की पेंटिंग पर रंग गिरा दिया। तुमने मेरी पेंटिंग खराब कर दी। अरे नहीं, ये तो गलती से हो गया। वैसे भी तुम्हारी पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है। सास और बहू दोनों ये सब देख रही थीं, लेकिन वो रानी को समझाते हुए थक गई थीं। एक और दिन रानी ने एक नई हरकत की। उसने सब बच्चों से कहा कि उसके पास एक जादू है जो सबको उड़ा देगा। सब बच्चे रानी के पास आ गए। हमें दिखाओ ना जादू। मैं बस इस छड़ी को घुमाऊंगी और तुम सब उड़ जाओगे। रानी जादू करने का नाटक कर रही थी और सब बच्चे इंतजार कर रहे थे। जब कोई नहीं उड़ा तो रानी जोर जोर से हंसने लगी। मैं तो मजाक कर रही थी। तुमने सबको बेवकूफ बनाया। सास और बहू देखती रहीं, लेकिन रानी को समझाना मुश्किल हो गया था। एक दिन रानी के पेट में दर्द होता है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, तुझे तो हमेशा दर्द होता है, हम जानते हैं। तू झूठ बोल रही है। तुम तो हमेशा झूठ बोलती हो, इसलिए अब कोई तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करता। नहीं, इस बार मैं सच बोल रही हूँ। मेरे पेट में सच में दर्द हो रहा है। लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। मुझे लगता है बुखार हो रहा है। अरे, तुम्हें तो सच में बुखार है। सास और बहू तुरंत उसको दवाई देती हैं और उसका ख्याल रखती हैं। देखा रानी, हम तुम्हें इसीलिए कहते थे कि झूठ मत बोला करो। तुम हमेशा झूठ बोलती थी, इसलिए जब तुम सच बोल रही थी तब किसी ने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया। जी, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। सास, बहू और रानी सब मुस्कुराते हैं और रानी ने अपनी गलती से सीख लिया है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियां